पठान मूवी देखने जाएंगे या बायकॉट करें आप भी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं पिछले 20 साल से कोई पिक्चर नहीं देखने गया, लेकिन ये पिक्चर के लिए मैंने एडवांस टिकटें बुक कराने के लिए अपने बेटे को कह दिया है। हम 6 परिवार हैं हमारे घर में। मैं बहू है, मेरे 2 बेटे हैं, मेरी वाइफ है, मेरी पोती है। 6 के 6 हम बिल्कुल बालकोनी की टिकट खरीद के देखेंगे। पहले दिन का पहला शो पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम हिंदू विरोधी नहीं है। जो लोग संविधान के भारत विरोधी हैं और भारत के संविधान के आस्थाओं से चोट कर रहे हैं, और जो भारत के संविधान से बनी हुई संस्था सेंसर बोर्ड, उसका जो अपमान कर रहे हैं, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने उनको दिया है ना सर्टिफिकेट पिक्चर चलाने का। और देखो, सबसे बड़ी बात ये, मैं बार बार मैं कहता हूं कि सेंसर बोर्ड से पूछो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष से लेकर के सारे मेंबर सेंसर बोर्ड के सब बीजेपी के हैं, सारे हिंदू हैं। पहले उनके घर जलाओ, पहले उनके ऑफिस तोड़ो, पहले उनसे पूछो कि तुमने ये तुम्हें नहीं दिखाई दिया भगवे में ये पहन रख के नाच कर रही है, ये बोल रही है उसके बिल कौन से कह रही है, कौन सा रंग बोल रही है वो, तो वो रंग गाने के बेशरम उनको सुनाने कानों में क्या टक लगी हुई थी। बताओ, उसका प्रसन्न अग्निहोत्री, वो अध्यक्ष उसका जोशी, उसका अध्यक्ष उसका क्या कहते हैं आपका सेंसर बोर्ड का, और जो 4 और जो सदस्य हैं वो भी बीजेपी के। तो भैया, पहले तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। और जो मेरे हिंदू भाई जो ये कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हुई हैं, भाई आप उनको हीरो हीरोइन को मत बोलो, उनके पास तो सर्टिफिकेट है, सरकार का प्रमाण पत्र है। आप जाओ, इनके प्रसन्न जोशी के सहित और जो बाकी 4 के 4 जो बीजेपी के नेता हैं, इसके सदस्य, पहले इनकी कुटाई करो और इनसे जवाब मांगो कि तुम अंधे हो गए थे क्या? अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नहीं, देखिए, मैं हिंदुस्तान में नहीं रहता भाई, मैं भारत में रहता हूँ। मैं भारत में, मेरे भारत के संविधान में भारत का नाम, मेरे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया। मैं भारत का निवासी हूँ भैया। जिस हिंदुस्तान में तुम्हें जाना चले जाओ, मेरा तो भारत है। किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने धर्म का झंडा कहाँ है भगवा? बताओ, कहाँ धर्म का झंडा? कौन से हिंदू धर्म की ठेकेदारी ले ली? ये आरएसएस का झंडा है, ये संगठन का झंडा है। ये भगवा कलर कभी हिंदुओं का नहीं था। हमारा मैं वाल्मीकि समाज से, मेरे धर्म वाल्मीकि धर्म का झंडा पता कौन सा है? आसमानी। तो मैं क्या हिंदू नहीं हुआ? और दूसरे जो हैं, जो भगवा पता किसका है? भगवा मेरा, अबे मैं हिंदू ही नहीं, क्योंकि हिंदुओं का है ही नहीं भगवा। भगवा तो आरएसएस का झंडा है, मेरा तो है ही नहीं। वो करने तो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको कह रहा हूँ मैं, अपने आरएसएस वालों को, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि भाई, आप जाकर के पहले सेंसर बोर्ड में जो बीजेपी के 5 नेता हैं जो बिठा रखे हैं वहां, सदस्य से लेके चेयरमैन, उन्होंने को भगवान, अब तुम्हारा कलर नहीं दिखा उनको, उन्होंने कैसे कर दिया? ज्ञानी जी, साधु संत भी कह रहे हैं कि अगर मूवी रिलीज हो थिएटर फूंक दिए जाएंगे। ऐसे बहुत धमकियां देते हैं। हमारा प्रशासन है, फौज है हमारे पास, हमारे सैनिक बल है, हम लगा देंगे सब, क्योंकि भारत के संविधान को बचाना है, क्योंकि आपके हमें किसी धर्म के वो नहीं करना। देखो, ऐसे तो कोई हम काला कलर साउथ में हिंदू धर्म के लोगों का है, पीला कलर बहुत सारे धर्म, वो हिंदुओं में बहुत सारी जातियां धर्म है, बहुत सारे वो है ना, अपने अपने देवताओं के अलग अलग, किसी का लाल है, किसी का नीला है, किसी का सफेद है। ऐसे तो तुम पिक्चर ही नहीं बनने दोगे यार। हर कोई सफेद कपड़े पहनेंगे, कोई सफेद वाला आ जाएगा मेरा धर्म खतरे में, कोई कह देगा पीला धर्म मेरा खतरे में, कोई कहेगा हरा मेरा खतरे में। पता है आपको, जो ये प्रजापति महिला है ना, जिनका बहुत बड़ा संगठन है, वो व्हाइट कपड़े में रहती है, उनका व्हाइट झंडा है। तो ऐसे तो व्हाइट नेता पहनते हैं, कुकर्म करते हैं, तो कहेंगे इनके कपड़े उतारो। देखिए, ये संविधान के विरुद्ध सारी बात है। और ये जो इनका ये डाइवर्ट कर रहे हैं भाई इशूज को, आपका भी इशू, जो मजदूर कानून पेंडिंग है, अभी 35 से 37 बिल पेंडिंग है इस देश की, जो संविधान के विरुद्ध है, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण बिल, पता है कौन पेश कर रहा है? कौन पेश कर रहा है? नियंत्रण करने के लिए जनसंख्या का वो बंदा कह रहा है, बिल में कह रहे हैं 2 बच्चे पैदा करो। और वो एमपी कौन है जो कर रहा है, जिसके 4 बच्चे हैं? अबे बेशर्मो, शर्म करो, डूब मरो। अरे वो बिल जो जनसंख्या नियंत्रण बिल कह रहा है 2 बच्चे पैदा होने चाहिए, और तुम उस सांसद मनोज तिवारी का दो पत्नी, तुम वो कह रहे हो कि उसमें एक पत्नी नियंत्रण, जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसमें कह रहे हो कि एक ही पत्नी शादी करनी चाहिए। और तुम्हारा जो सांसद है वो मनोज तिवारी, वो कह रहा है 2 पत्नी पैदा करके बेटे के चक्कर में तीसरी लड़की पैदा कर दी। अरे डूब मरो नालायकों, किसको बेवकूफ बना रहे हो? भगवा पहने कंगना, वो क्या नाम उसका, दीपिका, आपने बताया नहीं, अच्छा हुआ आपने बता दिया। ये जनता भी तो बहुत है ना, एक पिक्चर का गाना था ना राजेश खन्ना की, ये जो पब्लिक है सब जानती है। वो जो इनकी बुआ है ना कंगना रनावत, वो बुआ इन्हीं की जो है हल्ला मचा रहे हैं। वो भगवा पहने हुए एक आदमी, उसके ऊपर ऐसे पैर रखा है, सैंडल, तब इनकी भावना नहीं। और वही मनोज तिवारी एक उस वाली पिक्चर में वो डांस कर रहा है भगवा में, वो लड़की के साथ सेक्सी डांस कर रहा है। उनकी तो बात है नहीं हो रही है। हाँ, छमा छम है ना वो गाना है। और दूसरी बात ये कि जो नवनीत राणा, जो निर्दलीय सांसद है मुंबई में, वो हीरोइन थी साउथ पिक्चर की, पता है आपको? वो नाच रही है, वो भगवा पहन करके बड़ा सेक्सी डांस एक काले से आदमी के साथ
कर रही, पता है आपको? वहाँ पिक्चर में एक को स्टार होगा बेचारा, वो बुड्ढे उनके साथ नाच रही, बड़ी सेक्सी चल रहा है, देखो उसको सब देखो। तो इनका देखिए, पहली बात देखो, मेरी बात सुनो, भगवा कलर जो है वो किसी संगठन का नहीं, संगठन का है, वो धर्म का नहीं है, वो हिंदुओं का है। ना, हिंदुओं का नहीं है। कहाँ हिंदुओं को बताओ, का कहाँ से पति? मुझे बता दो कब था यार? ये तो आरएसएस अपने उस पे लगाता है, नागपुर के उस पे हेडक्वार्टर पे, हर साल 15 अगस्त को लगाता है, तिरंगा नहीं लगाता, वो भगवा लगाता है। वो तो संगठन का है, वो हमारा नहीं है। हमारा तो आसमानी है, वाल्मीकि जी का मेरा आसमानी झंडा है। और वाल्मीकि जी में 2 ग्रुप हैं, एक हमारे हैं संत जी, वो कहते हैं जी लाल झंडा है हमारा, एक कह रहे हैं जी हमारा ये आसमानी झंडा है, तो उसमें भी लफड़ा है। तो भाई इसका मतलब कब तक चलेगी कलर की लड़ाई? जब तक चलेगी जब तक ये देश बर्बाद नहीं कर देंगे, जब तक ये जो भगवाधारी, जो नकली भगवाधारी है ना, ये अपने संगठन के चक्कर में, ये जब तक इस देश की शिक्षा को बर्बाद नहीं कर देंगे, बेरोजगारी से लोग तरसते हैं, शिक्षा तुम बर्बाद कर रहे हो, महंगाई से लोग तरसते हैं, उस पर चर्चा ना हो, इसलिए माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। और जो संसद में अभी बिल पड़े हुए हैं, राज्यसभा लोकसभा में पेंडिंग बिल, जो कि संविधान के विरुद्ध हैं, जिसपे चर्चा होनी चाहिए विपक्ष द्वारा जम के, वो तुम इस पे पठान के चक्कर में, इस भगवा के चक्कर में तुम उस संसद सत्र को ऐसे बर्बाद करके चुपचाप पास कर लेना चाहते हो। आपकी नज़र में पठान का बायकॉट करने का जो असली मुद्दा है वो क्या है? भगवा है या शाहरुख खान है? देखिए, 2 मुद्दे, 2 बड़ी बातें हैं। एक तो ये कि वो हीरो हीरोइन से इनका व्यक्तिगत लड़ाई है, वो मुस्लिम है, पठान नाम है, उससे इनकी लड़ाई है। दूसरा जो तो ब्राह्मण है। नहीं, देखिए, जो दीपिका पादुकोण है, वो दीपिका पादुकोण को उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग का, आपने स्टेटमेंट नहीं सुना मंत्री जी का? वो कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग किया, जो जेएनयू में वो स्टूडेंट के पक्ष में बोली थी, तब से इनके टारगेट पे थी वो हीरोइन, ठीक है ना। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जो संसद में पेंडिंग बिल है, मजदूरों के बिल भी पेंडिंग है, मैं मजदूर नेता हूँ। नहीं, हाँ नहीं, उनको हैं तो, अरे सुनिए, वो मुद्दे हैं, लेकिन विपक्ष उस पर चर्चा ना करे, सवाल ना पूछे, वो पब्लिक डोमेन में ना आ जाए, मजदूरों को ना पता चल जाए कि मोदी जी ने जो कहा था कि मेरे प्यारे मजदूरों, अब तुम्हारे कानून खत्म करके 25, अब तुम्हें गुलामी में डाल रहा हूँ, 4 लेबर कोड बना रहा हूँ, 12-12 से 16-16 घंटे काम करना होगा, कोई छुट्टी नहीं होगी, जहाँ 6 दिन काम करते थे 4 दिन काम मिलेगा, तनख्वाहें घट जाएंगी, जॉब सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो अब उससे लोगों का दिमाग हटना चाहिए, माइंड डाइवर्ट होना चाहिए। ये असली वजह है, ये 2-3 वजह हैं और कोई वजह नहीं है। ये क्या लॉजिक क्या है कि भगवा पहने दीपिका और गाली सुने शाहरुख खान? नहीं, वो इसलिए ना क्यों मुस्लिम है, वो इस देश मुस्लिम पैदा हो गया और मुस्लिम विरोधी, हाँ, इसलिए मुस्लिम पैदा हो गया इस देश में, तो इसलिए उनके खिलाफ वो जिहाद वाला इन्होंने भर दिया, वो भगवे वालों ने उसके खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। अक्षय कुमार बड़ा सेक्सी डांस कर रहा है एक पिक्चर में, है ना, भूल भुलैया में, और वो तो वो लगा करके पता नहीं कैसा कैसा डांस कर रहा है ना, और वो उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि वो मोदी जी से पूछ रहा है, कह रहा है आम कैसे चूसते हो आप, आम कैसे चूस के खाते हो या काट के खाते हो, तो वो तो मोदी जी का आम, वो मिक्स आदमी है। हरे राम हरे कृष्णा, नहीं, हरे राम नहीं, भगवा का तो आप लड़कियों के साथ डांस कर रहे हो, आपने देखा आधी वो फ्रॉक पहन के वो लड़कियां डांस कर रही हैं। नहीं, बोल से नहीं होता, और ड्रेस से होता है, सारा ड्रेस का खेल है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, अगर बोल खराब थे तो भाई सेंसर बोर्ड की क्या कान बंद हो गए थे? सेंसर बोर्ड में 5 अध्यक्ष से लेकर के 4 जो उनके मेंबर हैं, सारे मिलाकर पूरी कमेटी सेंसर बोर्ड की बीजेपी के नेताओं की है। मोदी जी ने खुद बिठाया उनको, तो इसका मतलब तुम अपने लोगों के खिलाफ कर रहे हो। और हम ये कह रहे हैं कि आप सेंसर बोर्ड पे एप्लीकेशन लगाओ, दोबारा से रिव्यू की एप्लीकेशन लगाओ, मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन आप इस तरीके से आप संवैधानिक संस्थाओं का मजाक नहीं उड़ाओगे, उनका अपमान नहीं करोगे, उसको सब वो अपनी नहीं चलने, आ जाओ मैदान में, हम चलाएंगे, हम जैसे लोग भी जाएंगे, हम भी पिक्चर देखने जाएंगे, हम जले पीटो। पता चलना चाहिए दुनिया को कि ये वो लोग हैं जो संविधान के खिलाफ आए हैं, वे कानून के खिलाफ आए हैं। शाहरुख खान के बाप की औकात नहीं है कि अपनी मर्जी से पिक्चर चला ले। सेंसर बोर्ड ने उसको प्रमाण पत्र दिया है। सेंसर बोर्ड भारत के संविधान की संवैधानिक संस्था है जिसने प्रमाण पत्र दिया है, और तुम फूको, हम जलेंगे उसमें। आप फूको उन फिल्म हॉलों को, मैं खुद जाऊंगा, हमें जलाओ, उस फिल्म हॉल में जलाओ, दुनिया को पता चले कि आज संविधान जलाया है, आज संविधान की मूल भावनाएं जलाई हैं, हमें जलाओ, हम जाएंगे पिटने, हम देखेंगे पहला दिन का पहला शो। और तुम हमें भी चुनौती स्वीकार करते हैं तुम्हारी, हम भी इस देश के भारत के नागरिक हैं, हम बाबा साहब के आदमी हैं, भारत के संविधान के आदमी हैं, हम बचाएंगे अपने संविधान को, या तो मर जाएंगे या संविधान बचाएंगे। तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। कैसे हिंदू हैं वो लोग कह रहे हैं कि जो बॉलीवुड की खान मंडली है ना, वो बार बार हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है टारगेट करके। आप कैसे हिंदू, आपकी भावनाएं ठेस नहीं? कानून कायदा है ना, तुम कौन हो? ठेकेदार हो? तुम्हारी क्या कायदा कानून खत्म, कोर्ट कचहरी खत्म, जाओ सुप्रीम कोर्ट, जाओ हाई कोर्ट,
जाओ उसके पास, उसके खिलाफ जाओ ना, आप सेंसर बोर्ड के खिलाफ जाओ ना, किसने मना किया है? आप कोर्ट में, पुलिस में जाओ, कंप्लेंट लिखाओ, मैं आपके साथ हूं, क्योंकि हो सकता है आपको लग रहा हो, आप बिल्कुल कानूनी तरीके से कानूनी प्रोसेस को फॉलो करो। लेकिन गुंडागर्दी करोगे, अगर तुम कहोगे कि हम गोली मारेंगे, तो ये सीने तैयार हैं, भारतीय सीने अपने संविधान बचाने के लिए। हम अगर तुम कहोगे हम आग से जलाएंगे, तो हम बिल्कुल, हम संविधान की बात, और उस दिन मैं लेके जाऊंगा भारत का संविधान, मैं भारत का संविधान लेके जाऊंगा, भारत का संविधान लेके जाऊंगा उस दिन। आप जलाओ, मुझे भी इस पिक्चर को देखने जाऊंगा भारत का संविधान लेकर के। भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे आप? तो उसमें कहाँ लिखा हुआ कि हिंदू धर्म का ये भगवा कलर है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है उसमें संविधान में? बताओ कि भगवा, हिंदू धर्म का भगवा कलर कहाँ लिखा है? और कहाँ लिखा है कि अगर कोई पिक्चर बनेगी तो रंग के चक्कर में तुम विरोध करोगे? बताओ कहाँ पर लिखा हुआ है, तब भी मैं बता दूंगा कि कहाँ लिखा है संविधान में। मैं भारतीय ऐसा ही हूं जो भारत के संविधान को प्यार करता हूं, भारत के कानून को प्यार करता हूं, भारत के तमाम नागरिकों को प्यार करता हूं, भारत के नफरत करते, उससे तो बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। सबसे ज्यादा प्यार मैं मोदी जी को करता हूं। क्यों? क्योंकि वो चाय वाले थे, और मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं, मजदूर हूं, तो मजदूर हूं, मेरे वर्ग के हैं, मेरे मेहनतकश वर्ग के, कमेरी वर्ग के हैं वो, मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। मगर मैं बार बार मोदी जी को कह रहा हूं कि आप वहां जाकर के भूल भुलैया में आप अपने भाइयों को भूल गए, आप इस देश के संविधान को, बाबा साहब को भूल गए, जिस संविधान की वजह से आप आज प्रधानमंत्री हो। जो पहले था ना हिंदूवाद, हिंदू राष्ट्र में 26 जनवरी 1950 से पहले हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति में जो था ना, जो चाय वाला, जो चाय का काम करता है पैदाइशी, वो चाय वाला ही मरेगा, दूसरा नहीं कर सकता। पता है ना आपको? पता है ना आपको? नो बाइकआउट, उसके लिए हम समर्थन कर रहे हैं। वी सपोर्ट पठान। और मैं पहली बार 20 साल में पहली बार जाऊंगा, हजारों रुपए खर्च करके जाऊंगा, पूरे परिवार के साथ जाऊंगा, और मैं पिक्चर देख कर आऊंगा। नहीं, शाहरुख खान नहीं, भारत का संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाराम, बाबा साहब जिंदाबाद, और जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हाँ, जय सिया राम ठीक है, जय श्री राम नहीं, जय सिया राम, जय सिया राम ठीक है, वाल्मीकि जी का राम, जय सिया राम। मोदी जी की जय हो। मोदी जी की जय हो, बिल्कुल, हमारे प्रधानमंत्री हैं, जय हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी हमारे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री, संविधान से बने हैं, मैं उनकी जय बोलने मुझे कोई, लेकिन उनकी नीतियों की क्षय हो, जो वो मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, SC ST विरोधी, वो जो नीतियां बना रहे हैं उसकी क्षय, लेकिन मोदी जी की जय।